थोड़ा सा जानकारी कि किशोर जी का बहुत बड़ा बिजनेस है और ऑलरेडी ये अपने फील्ड में टेक्सटाइल मार्केटिंग में काम करते हैं, साथ में इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और सतना, रीवा, जबलपुर कई शहरों में इनका बिजनेस पहुंच चुका है। ऑलरेडी ये सिल्वर प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है इनका। तो आइए जानते हैं और इनवाइट करते हैं। हेल्प मी वेलकम मिस्टर किशोर ठक्कर। थैंक यू आशीष जायसवाल जी, थैंक यू सो मच। मैं किशोर ठक्कर, मैं टेक्सटाइल एजेंट हूँ, सतना एमपी को बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं थैंक कहूँगा इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड को और विजन 100 को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ बातें अपनी रख पाऊँ। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस बिजनेस से मैंने जो कुछ सीखा है और इस बिजनेस के बारे में जितना जाना है, मैं अपने अनुभव से उस चीज़ को प्रेजेंट करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का। तो मेरा इस बिजनेस में आने का कारण था कि मैं बाई चांस इस बिजनेस में आ गया, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ठीक से देखा, बड़े फंक्शंस अटेंड किए, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है और हम अपने जो हमारे ट्रेडिशनल के चैलेंजेस हैं, हम मार्केटिंग फील्ड में थे लेकिन हमको टूर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि आने वाले कुछ सालों तक हमारे, जब तक आपका हेल्थ अच्छी है तब तक आप ट्रेवलिंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद 55-60 के बाद थोड़ा सा चैलेंजेस होता है। तो हमको लगा कि इस बिजनेस को अगर हम सीरियसली धीरे धीरे बिल्ड करते हैं तो आने वाले समय में हम एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं बल्कि मेन इनकम को भी हम डिफीट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग फंक्शन से हमारे सारे विजन क्लियर हो चुके थे और इस तरह की मीटिंग फंक्शन में जाते रहे, समझते रहे इस बिजनेस को। आज वही अपॉर्चुनिटी आज उन नए लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और उनके भी कुछ सपने होंगे, वो भी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहते होंगे, इसी वजह से आज यहाँ पे आए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। कुछ स्क्रीन शेयरिंग है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, यस सर, थैंक यू। तो चलिए, विजन 100 गेम्स और वर्ल्ड वाइड की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जो लोगों के सपनों को फुलफिल कर रही है। तो इसमें हम कवर करेंगे कि ह्यूज मनी कहां पे है और दूसरा हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उस चीज की कि पैसा कैसे बनता है, किन किन सोर्सों से आदमी पैसे बना सकता है। तो इसको बहुत सही तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जिन्होंने अपनी रिच डैड बुक सीरीज में कैश फ्लो क्वाड्रेंट में क्लियर किया है और इनकी एक बिजनेस स्कूल बुक भी आई है जिसमें भी उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि पैसा बनाने के लीगल 4 तरीके होते हैं। वो कौन से तरीके हैं? ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। पूरी दुनिया में ये 4 तरीके हैं जहां से पैसा बनाया जा सकता है और हम लोग उस चीज को देख भी रहे हैं। इसमें 2 पोर्शन में हम इसको समझते हैं। लेफ्ट में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय और राइट में है बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड वाले इंडिविजुअल वर्कर थे, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अकेले काम करते हैं, जबकि राइट साइड के बी और आई वाले अपनी टीम बना के टीम एफर्ट से काम करते हैं। पूरी दुनिया में 95% लोग हैं जो लेफ्ट पोर्शन में हैं और राइट साइड में 5% लोग काम कर रहे हैं। अगर पैसे की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में 20% मनी है और राइट साइड में 80% मनी है।
और कुछ तर्क देखते हैं इसके कि लेफ्ट साइड वाले मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको यही चीज बताई जाती है कि खूब पढ़ो और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो या एक प्रोफेशनल बनो जो सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। जबकि राइट साइड वालों में मोस्टली अंडर ग्रेजुएट है, तो मतलब यहाँ पे उनका एजुकेशन मैटर नहीं करता। लेफ्ट साइड के लोग बचत में बिलीव करते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा लें, जबकि अगर राइट साइड की बात करें तो हमेशा वो इनकम को इंक्रीज करने की बातें करते हैं। लेफ्ट साइड वाले एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, मतलब 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा एक्टिव रहते हैं तब उनको पैसा आता है। जबकि राइट साइड में ये एसेट्स बेस्ड इनकम क्रिएट करते हैं और ऑनगोइंग इनकम को पैसिव इनकम आती है। लेफ्ट साइड वाले मोस्टली की जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, 30 साल 40 साल तक नौकरी करते हैं या अपना प्रोफेशन करते हैं और हमेशा उनके साथ टाइम का और पैसे का चैलेंज बना रहता है। जबकि राइट साइड वालों हमेशा टाइम को एंजॉय करते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और पैसे को एंजॉय करते हैं। लेफ्ट साइड वाले हमेशा कंप्रोमाइज की लाइफ एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहीं से एक शब्द निकल के आता है इन्हीं की तरफ से कि जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब आपकी जो इनकम आ रही है, आप जितना कमा सकते हो उतने ही आप अपने खर्चों पे ध्यान दिया करें। जबकि राइट साइड में यहाँ पे कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि ये अपने सपनों से ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेफ्ट साइड वाले पढ़े लिखे होने की वजह से इनमें थोड़ा ईगो चैलेंज ज्यादा होता है, जबकि राइट साइड वाले हमेशा विजन देखते हैं, बड़ा करने की सोचते हैं कि कोई भी काम करेंगे तो उसका हम फ्यूचर में कहां तक उसको सक्सेस कर सकते हैं वो चीज सोचते हैं। और लेफ्ट साइड वाले यूजली क्लोज माइंडेड होते हैं, मतलब कोई भी चीज पे संकीर्ण मानसिकता सोच ज्यादा वो सोच ही नहीं पाते, कोई भी अपॉर्चुनिटी को लेके वो थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं। जबकि राइट साइड वाले हमेशा कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी खोज करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी में वो हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं। तो आगे की वो उससे क्या निकाल सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या अपनी एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो आज वही चीज है कि यहाँ पे हमको ओपन माइंडेड रहना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ये लोग दिन में 10 घंटे, महीने में 25 दिन, साल में 12 महीने और 40 साल की उम्र तक टोटल 1,20,000 घंटे अपनी लाइफ में काम करते हैं और जो कुछ बनाते हैं वो हम सब देख रहे हैं। जबकि इनके राइट साइड वालों के पर डे के हजारों घंटे होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे टीम बना के काम किया जाता है, एक नेटवर्क बना के काम किया जाता है, इसलिए हजारों घंटे रोज काम होते हैं। तो हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बता दें कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और दूसरा होता है कंज्यूमर। एज ए कंज्यूमर हम मार्केट से सामान लेते हैं एमआरपी पे, लेकिन आप देखेंगे कि वो उसकी लागत जो होती है वो 35 से 40% तक होती है। तो हम लोग जो 100 रुपए 100% पे करते हैं, तो बीच का पैसा कहाँ जाता है? ये बीच का पैसा जो होता है वो मिडिल मैन और एडवर्टाइजिंग के बीच में बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पे सोचें, हमने तो 100 रुपये दिया, लेकिन 60 रुपए हमने उन बीच के लोगों को दे दिया, जिन्होंने ना क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया, ना ही क्वांटिटी में उन्होंने सुधार किया। इस बीच में ट्रांसपोर्टिंग और सारी चीजें इस माध्यम से हमारे तक सामान पहुंचता है और हमारी इनकम का 60% पैसा इनके बीच में बढ़ जाता है। उसके बाद अब कुछ नए कॉन्सेप्ट और आए, जैसे सुपरमार्केट है, बिग बाजार, स्पेंसर, वॉलमार्ट, या अब आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस ट्रेंड को थोड़ा सा सुधार किया, लेकिन कस्टमर को उसका कोई बेनिफिट नहीं। कस्टमर आज भी एमआरपी पे माल लेता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना शुरू किया, 8 से 10% डिस्काउंट का ऑफर किया, तो कस्टमर धीरे धीरे यहाँ इस तरफ शिफ्ट होने लगा। लेकिन यहाँ पे भी वही चैलेंज है, यहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लेकिन उसको डिस्काउंट तो मिल रहा है, लेकिन वहां से पैसा बनाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब हम आज जिसकी बात करेंगे वो है एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आपको एक पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी का नाम है एमवे, जो 1959 की कंपनी है। कंपनी कहती है हम बनाने वाले हैं और आप इस्तेमाल करने वाले हैं, कि इस मिडिलमैन की हमें जरूरत क्यों ना हम इस 60% को बचा लें और उसको हम
आपको धीरे धीरे रिटर्न कर दे। तो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट सेट किया डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई और हम इसमें शामिल हो गए, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर, और यहाँ पे हम 60% पैसा बचा रहे हैं। और साथ में एक टीम हमको सपोर्ट कर रही है कि हम यहाँ पे नेटवर्क कैसे बनाएं, क्योंकि ये 60% पैसा तो हम बचा लेंगे, लेकिन यहाँ हम कमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो हमें टीम बनानी है अपने सोशल नेटवर्क की। सोशल नेटवर्क टीम बनाने में हमको अपनी स्पॉन्सर टीम मदद करती है, गाइड करती है। और सोशल नेटवर्क में हमारे दोस्त, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, कोलीग्स, नेबर्स, ये हमारा सोशल सर्किल जो भी है, जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं, हमारी जान पहचान के लोग हैं। तो इस तरह एक बड़ी टीम बन जाती है और टर्नओवर होने लगता है और उसका बेनिफिट हमको मिलने लगता है। इन सबको हम कंपनी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने 60 पैसा बढ़ाया, साथ में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली एज ए इंटरप्रेन्योर। हम यहाँ पे टीम बना के काम करना शुरू कर देते हैं। अभी हम कंज्यूमर थे और अब हम हो गए प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करते हुए हम कुछ भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, हम इनकम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं एमवे प्रोफाइल की। एमवे क्या है? एमवे कंपनी है, 1959 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था दो दोस्तों ने मिलकर, रिच डेवास और जे वनडल। और इस अपॉर्चुनिटी में हमको 2-3 ट्रेंड्स साथ में मिलते हैं। पहला है वेलनेस का ट्रेंड, जो आने वाले समय का बहुत बड़ा ट्रेंड हो रहा है, और हम उस चीज को पिछले 2-4 साल में महसूस भी कर रहे हैं कि हेल्थ के लेके लोग अवेयर हो गए हैं। और इस कोविड काल में इस तरह की कंपनियों ने लोगों को हेल्थ को लेके बहुत हेल्प किया है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। हम कम पूंजी में, कम लागत में एंटरप्रेन्योर कैसे बन सके, वो इस तरह की एमवे जैसी कंपनियों ने ही लोगों को बता रही है। और ये भी ट्रेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा ट्रेंड जुड़ गया है ई कॉमर्स का, क्योंकि साल 2 साल में जो चैलेंजेस आए हैं उसमें 60% 70% कंपनियां ई कॉमर्स में शिफ्ट हो गई हैं। जो चीज हम लोग देख रहे हैं, आज की नई जनरेशन ज्यादातर ई कॉमर्स से ही मार्केटिंग प्रोडक्ट परचेज करना पसंद कर रही है। तो एमवे कारपोरेशन में ये ट्रेंड भी शामिल हो चुका है। तो हम बात करेंगे, ये कंपनी 1959 में अमेरिका से स्टार्ट हुई और आज 100 से ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज में ये अपना ऑपरेशन चला रही। इसका 70,000 करोड़ सालाना से ज्यादा का टर्नओवर ग्लोबली है। 450 इनके खुद मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है। इसका मतलब किसी भी तरह का कोई केमिकल इसके प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा आपको जो नुकसान करे। तीसरा, ये डेप्ट फ्री कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है। ना इसके पास पब्लिक का कोई कर्ज है, ना ही गवर्नमेंट का। ये कैश ऑन कैरी पे काम करती है। इनके पास 700 पेटेंट हैं। एक पेटेंट की वैल्यू करोड़ों में होती है, इनके पास 700 पेटेंट है, सोचने वाली बात है। और साथ में 200 से ज्यादा पेटेंट इनके अभी पाइपलाइन पे हैं। ये कंपनी इंडिया में 1998 में कुछ 6 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी। अब इसके पास 140 से ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरी में लॉन्च हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इनके प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी में। मतलब आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप 30 डेज के अंदर 30% से कम यूज करके इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, कंपनी आपको पैसे वापस कर देगी। इतने जबरदस्त चैलेंजिंग प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात यह है कि इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मदुरई में, तमिलनाडु में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गए। इस प्रकार ये 99% मेक इन इंडिया है और मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। और 4.3 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने कमीशन और इंसेंटिव अभी तक पे किया है। सोच लीजिए कितनी बड़ी लोगों ने इनकम बनाई होगी इस कमीशन से। तो आइए बात करते हैं अब प्रोडक्ट्स की। तो इनके सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरी में हैं। न्यूट्रिशन और वेलनेस, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं और लंबे समय तक आपको बीमारी से बचाते हैं।
इनमें हर्बल और ट्रेडिशनल हर्ब भी लॉन्च हो चुके हैं और इंडिया में ट्रेंड ही रहा है हर्बल्स का। तो इंडियन मार्केट के लिए इन्होंने अलग रिसर्च करके इन्होंने काफी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। फिर ब्यूटी और स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। इनके प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और स्किन केयर के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ट्रीट करते हुए स्किन को सही करते हैं। होम केयर, घर में जो साफ सफाई के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर, जो हम अपनी रोजाना देखभाल में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है जो खेती की लागत को कम करता है और उत्पादन को और क्वालिटी को बढ़ाता है। वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है तो एयर ट्रीटमेंट सिस्टम इन्होंने कार के लिए भी और रूम के लिए भी अलग अलग लॉन्च किए हैं। और फिटनेस ड्रिंक और वे प्रोटीन, ये भी इन्होंने लॉन्च किया है। ये सारे प्रोडक्ट हाईली क्वालिटी के हैं और पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड में आते हैं। दूसरी बात, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है। कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यू फॉर मनी का मतलब यही होता है कि आप जिस पर्पस से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं वो पर्पस सॉल्व होता है, आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होता, आपको उस पैसे की पूरी वैल्यू मिल रही है। और साथ में तीसरा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट एज ए कंज्यूमर यूज करते ही हैं हम, और यूज करते करते अगर हमको ये बिजनेस पे पैसा बनाने का अवसर मिल रहा है तो इससे बड़ी बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे पैसा कैसे बनाया जाता है। एक एग्जांपल से हम आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप एक सर्कल देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये किसी प्रोडक्ट की एमआरपी हम समझ सकते हैं इसको, और उसकी एमआरपी का 35 से 40% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले जाती है, यानी एमवे ले जाती है। जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है और रिटेल मार्जिन हमको मिलता है। 8% कैशबैक साथ में मिलता है। फिर 3 से 21% का बोनस और कोर प्लस डिफरेंट टर्नओवर लेवल पे हमको मिलता है, और बाद में मिलता है 11% लीडरशिप या बिग बोनस। इस तरह से कंपनी 60% पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिस्काउंट के अलावा टर्नओवर कमीशन कैसे मिलता है, वो 21% का, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। एक पीवी बराबर 80 रुपए। इसमें अगर जीएसटी और कैशबैक इंक्लूड कर देंगे तो करीब 100 रुपए के आसपास एक पॉइंट की वैल्यू होती है। तो कंपनी ने कहा कि 200 पॉइंट मतलब 20,000 का बिजनेस अगर आप उस महीने निकालते हैं, टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो आपको 3% का अलग से बोनस दिया जाएगा। यही टर्नओवर 60,000 का चला जाता है तो आपको 6%, 1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे 12%, 4 लाख पे 15%, 7 लाख पे 18%, और 10 लाख से ऊपर का बिजनेस मंथली आपका टर्नओवर होता है तो आपको 21% तक का बोनस दिया जाएगा। तो ये होगा कैसे, तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से। इसमें मान लेते हैं आप इस कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपको लगता है कि हम भी इसमें आके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे आते हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको एक केवाईसी देते हैं, वो केवाईसी एमवे में जमा होती है और आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पॉन्सर मिलता है और एक आपको सपोर्ट टीम, अपलाइन टीम मिलती है, और साथ में मिलता है विजन 100 कैम एंड BWW सिस्टम। दोस्तों, इस बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए ये 2 सिस्टम बहुत काम आते हैं। इसमें फंक्शंस होते हैं जो सक्सेसफुल लोग जो इस बिजनेस में अलग अलग लेवल पे हैं, कोई 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। इस तरह से लोग, सक्सेसफुल लोग फंक्शन के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस और बिजनेस के सिस्टम को आपको बताते हैं। फंक्शन के माध्यम से जो इस समय जूम पे हो रहे हैं, कुछ ऑडियो हैं जो एप्स के माध्यम से हमको मिलती है, और बुक्स हैं जो आप फिजिकली और ई बुक के माध्यम से इस बिजनेस को समझने और सीखने में मदद करती है। आप 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 900 रुपए कैशबैक, CSI और कैशबैक के रूप में 900 रुपए का छोटा सा एक पहले महीने आपका फायदा होता है। फिर आप अपने सोशल सर्किल में अपनी टीम और सिस्टम के सपोर्ट से लोगों से चर्चा करते हैं, जो भी
200-300 लोग आपके सोशल के लोग हैं, लिस्ट है आपकी, दोस्त रिश्तेदार मिलने जुलने वाले, यही हर किसी का सोशल सर्किल होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ज्यादा नहीं 9 लोग आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं आपके साथ। तो आप अकेले थे, आपने 9 लोगों को स्पॉन्सर किया, अब यहाँ पे आपकी टीम हो गई 10 लोगों की, और उस महीने 5-5 हजार का बिजनेस किया सबने मिलके, तो टर्नओवर हो गया 50 हजार का। तो कमीशन आपका 50 हजार का टर्नओवर हो गया, तो आपको कमीशन बना 3% का, जो 1500 रुपए, और कैशबैक और कुछ पीसी ऑर्डर परचेजिंग पे आपको कुल मिला के 2400 का उस महीने आपको बेनिफिट हुआ। और अगर ईयरली अपन इसको कैलकुलेट करें तो करीब 28,800 के आसपास की रकम बैठती है। फिर इन 9 लोगों ने भी अपने ड्रीम के लिए काम किया, अपने सोशल सर्किल में लोगों से बात की, सिस्टम का सपोर्ट लिया, और इनके साथ ज्यादा नहीं, अगर 6-6 लोग भी आते हैं तो 9 लोगों ने मिलके 54 लोगों को स्पॉन्सर किया। अब आप यहाँ पे टीम कितनी हो गई, 10 पुराने थे, 54 नए लोग आए, 64 लोगों ने 5-5 हजार का बिजनेस किया, और 3,20,000 का टोटल टर्नओवर उस महीने हुआ। तब आपका कमीशन लेवल 12% पहुंच गया। लेकिन इन 9 लोगों की भी कुछ बिजनेस किया है, तो इनको 3% इनको जाएगा, 9% जो बचा है वो आपको मिलेगा। अगर वो उस इनकम को हम लोग कैलकुलेट करें तो ये इनकम होती है 28,800 रुपए प्लस 4320 रुपए, और कुछ BFI बोनस मिलता है। टोटल 33,000 के आसपास की इनकम आपकी उस महीने होती है। दोस्तों, ये रकम छोटी नहीं होती। आज मिडिल क्लास की इनकम आज 20 से 25,000 होती है। अगर साइड से इनकम अपने को मिलती है तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस दूर हो सकते हैं, हमारी बड़ी जरूरतें पूरी हो सकती है, और हो सकता है कुछ हम सपनों के पूरा करने में भी मदद करें। अब बात करते हैं, ये 54 लोगों ने अपने सोशल सर्कल में बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो 162 नए लोग आ गए। इन 162 लोगों की नए लोगों के आने के बाद आपकी टीम हो गई 226 लोगों की, और 5-5 हजार का मंथली बिजनेस उन्होंने परचेस बिजनेस किया, तो टोटल बिजनेस टर्नओवर हो जाता उस महीने 11,30,000। अब आप 21% लेवल पे पहुंच गए। इन 9 लोगों का भी अपनी टीम बन गई है, इनकी टीम 9% कमीशन ले जाएगी, बचा 12%, जो 1,35,600 रुपए से ऊपर होता है, और साथ में BBI का बोनस अगर देखा जाए तो वो 27,000। टोटल इनकम आपकी उस महीने होगी 1,62,720, यानी अगर साल भर में अपन देखें तो 19,52,640 रुपए के करीब बैठती है। ये छोटी मोटी इनकम नहीं है, ये एक गस्टेड ऑफिसर से इनकम से भी ज्यादा बड़ी इनकम है। और हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। हम अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में इसको बिल्ड कर रहे हैं। हम अपना जो काम करते हैं, जो कर रहे हैं, उसको साथ बिना डिस्टर्ब किए इसको इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो इससे हमारे सपने तो पूरे होंगे ही होंगे। जब हम इस लेवल पे टर्नओवर पहुंच जाते हैं, तब हम कंपनी हमको सिल्वर प्रोड्यूसर रिकॉग्नाइज करती है, और इस टर्नओवर को अगर हम 3 मंथ मेंटेन करते हैं तो गोल्ड कहलाते हैं, तो इनकम इससे 3 गुना बन गई। और 6 मंथ इसको हम लोग मेंटेन करते तो हम लोग प्लेटिनम रिकॉग्नाइज होते हैं। प्लेटिनम एक ऐसी लेवल जहां पे कंपनी फिर आपको फॉरेन ट्रिप देना शुरू कर देती है, और इसी टर्नओवर को हम 12 महीने अगर मेंटेन कर ले जाते हैं तो हम फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। यहाँ से हमको फिर फॉरेन ट्रिप मिलती है और हम एक बड़ी पिन से रिकॉग्नाइज होते हैं। एक फाउंडर प्लेटिनम की अगर हम देखें ईयरली इनकम तो 15 लाख से ज्यादा बैठती है। अब बात आती है कि हम तो ठीक है 21% लेवल पहुंच गए, कल को हमारे नीचे जो 9 लोग आए हुए हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति अगर 21% लेवल पहुंचता है तब क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हमको डिफरेंस दिया जा रहा था, अब 21 पे आप भी हैं और आपका वो पार्टनर भी है, तब क्या होगा, तब कंपनी आपको ये बोनस सर्किल में लेके जाएगी जहां पे 11% लिखा हुआ है, उसमें से 6% उस आपके पार्टनर के टर्नओवर का 6% जो होता है मिनिमम 48,000 होता है, वहां से वो आपको उसका बोनस आपको कंपनी देगी। और साथ में आपका साइड से जो भी बाकी लोगों से आपका टर्नओवर डिफरेंस आ रहा है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा।
फिर अगर आपके 9 लोगों में 3 लोग अगर प्लेटिनम लेवल पे पहुंच जाते हैं तब आप एमरल्ड होते हो। फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप फाउंडर एमरल्ड होते हो। फाउंडर एमरल्ड की इनकम साल भर में अगर देखी जाए तो 45 से 50 लाख रुपए सालाना होती है। ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों, और इस लेवल पे काफी लोग पहुंच चुके हैं। और 6 लोग 21% लेवल या फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे पहुंच जाते हैं तब आप फाउंडर डायमंड हो जाते हैं। मतलब 86 लाख से 90 लाख रुपए सालाना की इनकम होती है। ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर हम लोग मिडिल क्लास की सोच से देखें तो हम लोग इस रकम को सोच भी नहीं पाते, लेकिन हम लोग ने देखा है, ऐसे लोगों से हम मिले हैं जिन्होंने इस लेवल पे पहुंच के इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन था, और मैं चाहूंगा कि आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, अगर आप बिजनेस का डिसीजन लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपका स्वागत है टीम में। टीम आपकी मदद करेगी। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठें और फिर से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझें, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस होने जा रहा है हिंदुस्तान में। और 2 मिनट में अपनी बेटर हाफ को दूंगा, वो दो शब्द आपसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति ठक्कर सतना से हाउसवाइफ हूँ। ये एक फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम लोग दोनों मिलकर ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये बिजनेस बहुत ही शानदार है, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करते समय हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी जगह ये सब ऐसा नहीं होता है। रही बात प्रोडक्ट की, तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, जो किफायती भी है और शानदार भी है। शुरू में थोड़ा दिक्कत आती है, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट का तो क्या कहना, इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार है, जो हमको हेल्दी भी रखते हैं और स्वस्थ भी रखते हैं। ये अवसर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट।